बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन गिरामी, गुज़श्ता कुछ एपिसोड्स में हमने देखा कि सुल्तान अलाउद्दीन का सबसे खास आदमी उर्तुकोश कबीला पहुंचकर सरदार हुस्नूद और हाइमा खातून से कहता है कि आपने उर्तुगुल को इसकी जिम्मेदारियों से दस्तबरदार करके अपने लिए खतरे को दावत दी है। उर्तुगुल को वापस बुलवाकर अपनी गलती सुधार लें, क्योंकि जंग में हमें एक जांबाज सिपा सालार की जरूरत है। उर्तुकोश अगले दिन जब कबीले से निकलता है तो हमजा मंगोलों के साथ मिलकर इस पर हमलावर हो जाता है और इसके तमाम सिपाहियों को मारकर इसे अगवा करके अपने साथ ले जाता है। यहाँ से आज के 28वें एपिसोड का आगाज होता है। दोस्तों, चूंकि इस जगह पर उर्तुकोश ने उर्तुगुल को भी मिलने के लिए बुलाया था, इसलिए वो भी अपने जांबाज सिपाहियों के साथ वहां पहुंचकर मंगोल सिपाहियों को मार देते हैं। इनकी लड़ाई में तंगोत बुरी तरह जख्मी होकर अपने घोड़े पर सवार होकर उर्तुगुल के हाथों बचकर निकल जाता है, मगर जख्मी हालत में ये ज्यादा दूर नहीं जा पाता। इसके रास्ते में इब्नुल अरबी अपने शागिर्द के साथ बैठे होते हैं। वो इसे घोड़े से नीचे उतारकर इसकी कमर से तीर को निकाल देते हैं। तंगोत फौरन वहां से उठकर जाने लगता है तो इब्नुल अरबी का शागिर्द इसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन इब्नुल अरबी कहते हैं कि इसे जाने दो, इसका जाना बहुत जरूरी है। तंगोत जाते जाते इनसे कहता है कि मैं आपका यह एहसान कभी नहीं भूलूंगा। इब्नुल अरबी का शागिर्द आपसे पूछता है कि हजरत आपने इसे जख्मी हालत में जाने क्यों दिया। इब्नुल अरबी फरमाते हैं कि इसके पास कुछ अमानत है और मुझे उम्मीद है कि ये जल्द ही वो हम तक ले आएगा। दूसरी तरफ उर्तुगुल और इसके जांबाज गनी की गार में बैठे हंसी मजाक करके बाबर को याद कर रहे होते हैं। उर्तुगुल उनसे कहता है कि हमें जल्द अज जल्द कबीले में मौजूद गद्दार को ढूंढना ही होगा। वो हमें बुरी तरह नुकसान पहुंचा रहा है। जब तक हम इसे पकड़ नहीं लेते हमें राहत नहीं मिलेगी। नाज़रीन, कबीले में हाइमा खातून और सरदार हुस्नूद की निगरानी में एक जिरगा बुलवाया जाता है, जहां गुलदारो ताजर अफरासियाब के बारे में बात कर रहा होता है कि उन्होंने हमारे तमाम जानवरों और कपड़ों को निहायत बारीकी से जांचा है। इन्हें हमारी अशिया काफी पसंद आई हैं, इसलिए ये इन्हें खरीदने में रजामंद हो गए हैं। लिहाजा हमें इनकी पेशकश कबूल कर लेनी चाहिए, लेकिन हमारी एक शर्त होगी कि वो हमें हमारे इस माल की पेशगी रकम अदा करेंगे, जिस पर सभी सरदार इससे मुत्तफिक हो जाते हैं। जिरगा अभी चल ही रहा होता है कि तभी आलिया खातून का भाई मेहरदीन, जो सादुद्दीन गद्दार का खास आदमी होता है, वह आकर गुस्से में कहता है कि मैंने हुकूमत की फरमाइश और सरदार हुस्नूद की इजाजत से कबीला छोड़ा और महल जाकर अपनी हिदमात सर अंजाम दी। मैं 3 साल बाद अपने कबीले वापस आया हूँ, लेकिन अपने कबीले में इतनी बुजदिली बेहिसी देखकर मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। सरदार हुस्नूद इससे पूछते हैं कि आखिर क्या हुआ है, तो मेहरदीन बताता है कि यहाँ से रवाना होने के बाद उर्तुकोश पर हमला हुआ है और ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि उर्तुगुल ने किया है। सबूत के तौर पे ये काई कबीले की तलवारें और तीर दिखाता है जो देली दमीर ने बनाए होते हैं। गुलदारो इन्हें देखकर कहता है कि हमारे कबीले के 12 सिपाहियों ने हमसे गद्दारी की है, ये सारा सामान इन्हीं का है। मगर मेहरदीन अपनी बहतान पर डटा रहता है कि एक सिपाही जो इस हमले से बच निकलने में कामयाब हो गया था, इसने खुद उर्तुगुल को हमले वाली जगह देखा है। हाइमा खातून समेत सभी कबीले वाले इस बात को तस्लीम करने से इनकार कर देते हैं कि उर्तुगुल इनसे कभी गद्दारी नहीं कर सकता, क्योंकि ये सभी उर्तुगुल की बहादुरी और शुजाअत और ईमानदारी से बखूबी वाकिफ होते हैं। हाइमा खातून इसे कहती हैं कि मैं बहुत जल्द इस बात का पता लगा लूंगी कि ये किसने किया है। मेहरदीन सादुद्दीन से मिला हुक्मनामा भी सुनाता है कि इतना सब होने के बाद सादुद्दीन का हुक्म है कि उर्तुगुल को देखते ही कत्ल कर दिया जाए। पूरा कबीला गुस्से में आकर इसकी बात को मानने से इनकार कर देता है। हाइमा खातून अपने हैमे में जाकर गुलदारों से कहती हैं कि यह मंगोलों की कोई चाल है, जिसमें वो सिर्फ उर्तुगुल ही को नहीं बल्कि पूरे कबीले को फंसाना चाहते हैं। जब ये बात हलीमा सुल्तान को मालूम होती है तो गुस्से में हाइमा खातून और गुलदारों से बदतमीजी करके अपने घोड़े पर बैठकर उर्तुगुल को इस बारे में आगाह करने निकल जाती है। हलीमा सुल्तान उर्तुगुल को बताती है कि सल्जोक सल्तनत ने आपकी मौत का हुक्मनामा जारी कर दिया है
आलिया खातून का भाई मेहरदीन सादुद्दीन से आपके कत्ल का फरमान लेकर आया है। उर्तुगुल कहता है कि मुझे इस बात का अंदाजा था कि अब कुछ ऐसा ही होगा। कबीले में गुलदारों मेहरदीन से कहता है कि तुम ये बात अच्छे से जानते हो कि मेरा भाई बेगुनाह है। मेहरदीन कहता है कि मैं सुलेमान शाह और उर्तुगुल को बहुत अच्छे से जानता हूँ। उन्होंने औगोस को किस तरह ताकतवर बनाने में अपना किरदार अदा किया, मैं इसका गवाह हूँ। मैं खुद भी हर वक्त यही दुआ कर रहा हूँ कि यह खबर सच ना हो। उर्तुगुल को अदालत में हाजिर करके इसका फैसला किया जाएगा, लेकिन अगर उर्तुगुल अदालत में पेश होने की बजाय पहाड़ों पर घूमता रहा तो यकीनन एक ना एक दिन सिपाही इसे गिरफ्तार कर लेंगे, जिसके बाद मैं कुछ भी नहीं कर सकूंगा। इसलिए उर्तुगुल का बड़ा भाई होने की हैसियत से तुम इसे समझाओ कि वो अदालत में हाजिर हो ताकि इस मसले पर बात की जा सके। नाज़रीन, ड्रामा मजीद आगे बढ़ता है तो नयान को दिखाया जाता है जो तंगोत को नाकाम होने पर बुरी तरह मार रहा होता है। नयान कहता है कि तुमने इन्हें जाने कैसे दिया, तुम एक नाकारा सिपाही बन चुके हो जो हर जंग में नाकाम होकर आ रहे हो। तंगोत इसे जवाब देता है कि तीर लगने की वजह से मैं बुरी तरह जख्मी हो चुका था, इसलिए वो बचकर भागने में कामयाब हो गए। नयान अर्तकोश के बारे में पूछता है कि वो कहाँ है। तब हमजा और अब्दुल रहमान अर्तकोश को पकड़कर नयान के सामने पेश करते हैं, जिससे इसका गुस्सा कम हो जाता है। नयान अर्तकोश से कहता है कि आखिरकार मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। इसके बाद खाने का वक्त होता है तो नयान दस्तरखान पर बैठकर हमजा से पूछता है कि क्या अब्दुल रहमान ने खुद को साबित किया। हमजा हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि अब वो हमारे सिपाहियों में शामिल होने का पूरा हक रखता है, जिस पर नयान इसे कहता है कि बेशक इस बात में कोई शक नहीं है, क्योंकि अब्दुल रहमान ने मेरे सबसे ज्यादा भरोसेमंद साथी से भी ज्यादा खुद को साबित कर दिया है। इसके बाद सिपाही अर्तकोश को इसके सामने लेकर आते हैं। नयान इसे कहता है कि तुम 2 मरतबा मेरे हाथ से बच निकले, लेकिन तीसरी मरतबा मैंने तुम्हें पकड़ ही लिया। अब मैं जानता हूँ कि सफेद दाढ़ी वालों ने जिस जासूस को ओक्ताई खान की फौज में शामिल किया है वो कोई और नहीं बल्कि सारम है। ओक्ताई खान को मैंने इसकी खबर दे दी है कि वो जल्द ही सारम का सर मुझे प्लेट में रख कर भेजें। इसे मैं इसी के काई कबीले के दरवाजे पर लटकाऊंगा। मुस्तकोश कहता है कि तुम्हें जो करना है तुम कर लो, लेकिन मैं तुम्हें सल्जोक फौज के मंसूबों के बारे में कुछ भी नहीं बताऊंगा। नयान जवाब देता है कि मुझे जो मालूम करना था वो मैं कर चुका हूँ, लिहाजा अब मैं तुम्हें ओक्ताई खान के पास भेजूंगा। और जरा सोचो, जब सुल्तान अलाउद्दीन को इस बात की खबर मिलेगी कि इसका सबसे बड़ा जर्नैल मंगोलों की कैद में है, तो वो खौफजदा होकर जंग से पहले ही हार मान जाएगा। अब्दुल रहमान रात की तारीकी में छुपकर नोयान के ठिकाने से निकलता है, जिसे तंगोत देख लेता है। अब्दुल रहमान गनी की गार में पहुंचकर उर्तुगुल से कहता है कि मैंने नोयान का इत्मीनान हासिल कर लिया है, लेकिन आज मेरे अपने सल्जोक सिपाही को मेरे सामने मार दिया गया और मैं कुछ ना कर सका। उर्तुगुल इसे तसल्ली देते हुए कहता है कि तुम फिक्र ना करो, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल काम दिया है। आज चंद सिपाहियों की शहादत कल हजारों की जिंदगियां बचाएगी। अब्दुल रहमान इसे बताता है कि उर्तकोश को सुबह ओक्ताई खान के पास भेजने के लिए रवाना कर दिया जाएगा। उर्तुगुल इन पर इसी वक्त हमला करके उर्तकोश को बचा लेते हैं। उर्तकोश उर्तुगुल को कहता है कि हमने जितना सोचा था नोयान इससे कई गुना ज्यादा ताकतवर है, जिस पर उर्तुगुल मुस्कुराकर कहता है कि हमें अपने दुश्मन को मजीद ताकतवर होने देना चाहिए ताकि हमारी हिम्मत का भी इम्तिहान हो जाए। और यहीं पर आज के इस एपिसोड का इख्तिताम हो जाता है। हमें उम्मीद है कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसे सोशल मीडिया पर शेयर कर दें ताकि आपके दोस्त अहबाब को भी इस्लाम के वकार की खातिर लड़ने वाले बहादुरों के मुतालिक मालूम हो सके। हमारे चैनल को इसी तरह देखते रहें। हम फिर आपकी खिदमत में एक नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। अपना और अपने प्यारों का खूब सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह नेगेबान।